नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी पीएफ का पैसा निकालना चाहते हो? तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पीएफ का पोर्टल बंद था। अभी फिर से चालू हो चुका है 2-3 जुलाई पहले, और मैं आज 5 जुलाई 2026 को यह वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सारा एनालिसिस करके देखा है क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदला हुआ है। यदि आप पीएफ का फॉर्म भरते हो तो कितना % आपको पैसा मिलेगा और कितने दिन में आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा। सारा प्रोसेस आप लोगों को मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ। एक एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आप किस तरह से जो बदलाव हुए हैं उसके माध्यम से कैसे पीएफ का फॉर्म भरोगे। सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यह वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ दूसरे वीडियो देखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना भी पैसा आप लोगों ने इकट्ठा किया है उसमें से कितना % आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो पीएफ का पैसा। सारा प्रोसेस लाइव करके दिखाने वाला हूँ, ऑनलाइन दिखाऊंगा और सारा प्रोसेस मोबाइल के माध्यम से ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए सीधे पीएफ पोर्टल पर चलते हैं, वहां पर मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आप नई तरीके से पीएफ का फॉर्म कैसे भरोगे। तो चलिए सीधे पोर्टल पर चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है ईपीएफओ। ईपीएफओ डालकर आपको सर्च करना है। सबसे ऊपर की जो वेबसाइट ओपन होगी उस पर आपको क्लिक करना है। यही है ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in। तो इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। आप पीएफ का जो पोर्टल है उस पर एंटर कर जाओगे। यही है पीएफ का ऑफिशियल पोर्टल। तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ई-केवाईसी अद्यतन सदस्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इंग्लिश में अगर रहता है तो ई-केवाईसी का ऑप्शन आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो उस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो लॉगिन सेक्शन में पहुंच जाओगे। और यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसमें क्या क्या अपडेशन हुए हैं और उस ऑप्शन का यानी उस फीचर का क्या मतलब है, सारा प्रोसेस इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। सबसे पहले हम फीचर समझेंगे किस फीचर का क्या मतलब है, उसके बाद मैं लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा आपको पीएफ कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। आपको अपना यहाँ पर पीएफ नंबर डाल देना है। मैं यहाँ पर अपना पीएफ नंबर डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जुड़ा होगा पीएफ अकाउंट के साथ में उस पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। ऊपर आप देखेंगे ओटीपी आ चुका है। मैं यहाँ पर ओटीपी डाल देता हूँ 629693। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आरबीआई की गाइडलाइन बताया गया है कि यदि आपने पीएफ अकाउंट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जोड़ के रखा है तो आरबीआई ने इसे बंद कर दिया है, और यदि आप क्लेम करते हो तो उसका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं जाएगा। ऐसा करके यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, तो इसको आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद इसको भी कट कर देना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है, देन ऑनलाइन सर्विसेज पे आ जाना है। तो यहीं पर जो ऑनलाइन सर्विसेज है वहीं पर कई सारे अपडेशन हुए हैं, कई सारे ऑप्शन को जोड़ा गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर, तो इसका मतलब यह है कि यह उन लोगों के लिए है जिन्हें पहले स्कीम सर्टिफिकेट जारी हुआ था। अब अगर वे पीएफ पेंशन का क्लेम करना चाहते हैं तो उसी से जुड़ी प्रक्रिया यहाँ से होती है, और आमतौर पर पीएफ विड्रॉ करने वाले यूजर्स को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है मेंबर सर्विस हिस्ट्री। यह आपने किस किस कंपनी में कितना समय काम किया है, कंपनी ने आपका कितना पीएफ डिडक्शन किया है, आपने कब रिजाइन दिया है, सारा कुछ आप मेंबर हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और को क्या देख सकते हो इसमें आप, हाँ यही देख सकते हो। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लेम फॉर्म 31, 19 एंड 10C।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर्म नंबर 31 का। तो फॉर्म नंबर 31 पीएफ का एडवांस यानी पैसा निकालने के लिए होता है। यदि आप बीमार हो गए हो, एजुकेशन, घर की मरम्मत आपको करवाना है, तो आप फॉर्म नंबर 31 सेलेक्ट करके एडवांस पीएफ निकाल सकते हो। अब फॉर्म नंबर 90, तो इसका मतलब होता है आप जितना भी आपका पीएफ है सारा पीएफ आप निकाल सकते हो, बट कुछ इसकी शर्तें होती है। आपका जो रेजिग्नेशन है यानी आप रिजाइन देते हो कंपनी को, तो उसमें कितना समय आप लोगों ने काम किया है, तो उसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। लेकिन फॉर्म नंबर 19 आप सारा पीएफ निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और जो 10C है तो यह पेंशन से संबंधित होती है। यदि आपकी उम्र पेंशन लेने की हो गई है तो आप 10C सेलेक्ट करके आप पेंशन से संबंधित जितना भी आपका पैसा है निकालने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, यानी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर रिज़ाइन दे दिया, उसके बाद दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका मेंबर आईडी ओपन होता है। उसके बाद वहाँ पर देख लिया जाता है कि आपका पहले से ही किसी कंपनी में पीएफ अकाउंट ओपन हुआ था, तो वहाँ पर जुड़ जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि मैंने रिज़ाइन दे दिया है कंपनी में और उसके साथ में ही मैं मेरा पीएफ अकाउंट नंबर है वो भी ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपका पीएफ अकाउंट नंबर दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन जो अपडेट हुआ है यह तो पहले से ही था, ट्रैक क्लेम स्टेटस। यदि आपने पीएफ के लिए फार्म डाला है और आपका जो क्लेम है आप देखना चाहते हो कि अभी तक सेटल हुआ है या फिर नहीं है, तो ट्रैक क्लेम स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके वहां पर देख सकते हो कि कब तक आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में आएगा, रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। इस पर आप क्लिक करके आसानी से देख सकते हो ट्रैक क्लेम स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। नीचे वाला यह ऑप्शन पहले नहीं था, ट्रैक क्लेम स्टेटस ओल्ड, यानी जो आपने पहले पैसा निकाला था वो ओल्ड यानी पुराना वाले पीएफ निकाला था और उसका स्टेटस आप चेक करना चाहते हो, तो ट्रैक क्लेम स्टेटस ओल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहां पर आप देख सकते हो कि रिजेक्ट हुआ है, पास हुआ है। अगर पास हुआ है तो अभी तक अकाउंट में क्यों नहीं आया है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। लास्ट वाला है क्लेम फॉर्म 10D। इसका मतलब यह पेंशन के लिए होता है, जिनकी पेंशन के लिए मतलब एज जो एलिजिबिलिटी पूरी हो गई है वह यहाँ से आवेदन कर सकते हैं और पेंशन का पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यही फीचर अपडेट हुए हैं और यह प्रधानमंत्री वाला फीचर तो पहले से ही था। नीचे आप देखेंगे ऑनलाइन सर्विस में आपको दिखा दिया। अब अकाउंट में क्लिक करेंगे अकाउंट वाले ऑप्शन पर, तो इस पर कुछ चेंज हुआ है, इस पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस पर आप सिर्फ पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो इस पर कुछ चेंज हुआ है, इस पर भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। जॉइंट डिक्लेरेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल वही है, ई केवाईसी, ई नॉमिनेशन, मार्क एग्जिट, इस पर भी कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, पुराने वाले ऑप्शन ही हैं। उसके बाद व्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल देख सकते हो, आपका जो यूएन कार्ड है वह देख सकते हो, पासबुक लाइट आप देख सकते हो। उसके बाद पासबुक पर क्लिक करोगे तो यह दूसरी वेबसाइट होगी, वहां से आप अपना पासबुक देख सकते हो। ठीक है, तो यही अपडेट हुए। जो ज़्यादा अपडेट फीचर किए गए हैं वह ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक मतलब अपडेट किए गए हैं। जो फीचर अपडेट हुए थे उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, कौन सा फीचर किस लिए है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैंने आपको बताया था कि मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि जो पोर्टल में अपडेशन हुआ है उसके माध्यम से आप क्लेम कैसे कर सकते हो, यानी पैसा कैसे निकालना है। तो इसके लिए आपको फिर से लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको क्लेम फॉर्म नंबर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, फॉर्म नंबर 31, 19 एंड 10C वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, कुछ सेकंड हम वेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर आपका डालना होगा, तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट नंबर है वेरीफाई हो चुका है। प्रोसीड फॉर क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर
मैं आवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सेलेक्ट क्लेम ऑपरेटर पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था, जो फॉर्म नंबर 19 है, यदि आप पूरा पीएफ निकालना चाहते हो तो पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म नंबर 19 को आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैंने आपको पहले से बताया, इसके लिए रेजिग्नेशन जरूरी होता है और आपने कितना समय कंपनी में काम किया है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद 10C फॉर्म नंबर 10C के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी ये पेंशन के लिए होता है, ठीक है। तो आप यदि पेंशन निकालना चाहते हो तो 10C सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमको एडवांस निकालना है, तो पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31 वाले ऑप्शन पर आपको यह फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको किस कंपनी में आपने काम किया है तो वह सर्विस आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको रीज़न बताना है किस लिए आप निकाल रहे हो, बीमारी के लिए, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउस रिलेटेड के लिए, और यहाँ पर स्पेशल सर्क्यूस्टेंस के लिए। तो मैं यहाँ पर इनलेसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी बीमारी के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मेंबर आईडी में से, यानी पहले यह नहीं होता था, पूरा कैलकुलेशन करके मेरे को बता दिया गया है कि आपका पीएफ कितना है और उसमें से आप कितना निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जैसे ही मेंबर आईडी को सिलेक्ट किया उसके बाद मैंने रीज़न बताया कि किस लिए मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो जितना भी पीएफ इस मेंबर आईडी में से डिडक्शन हुआ था उसमें से मैं कितना निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर जूम करके आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। एलिजिबल क्लेम अमाउंट RS मतलब 15,989 अमाउंट सब्जेक्ट टू चेंज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ EPFO ऑफिस, ठीक है। तो इतना मैं निकाल सकता हूं, यानी मेरा 20-25 हज़ार के आसपास पीएफ होगा। तो उसमें से इसने पहले से ही कैलकुलेशन करके मेरे को बता दिया कि उसमें से आप इतना निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हो बीमारी के लिए। तो यदि आप बीमारी को सेलेक्ट करते हो तो कितना निकालना है, कितना, सारा कैलकुलेशन करके एक ही बार में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको एड्रेस भी शायद डालने की ज़रूरत नहीं है, पहले हमको एड्रेस डालना पड़ता था। यहाँ पर आपका जो भी गांव है वो सिलेक्ट हो जाएगा, स्ट्रीट, जो पोस्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, सिटी है, सब कुछ पहले से सेलेक्ट कर लेगा। यदि आपको इसमें से लग रहा है कि कुछ गलत है, आपका एड्रेस चेंज हो चुका है, तो पेंसिल वाले आइकन पर आप क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे डिक्लेरेशन के लिए बोलेगा, यानी आप जो पीएफ निकाल रहे हो और जो आधार कार्ड के साथ में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP भेजेगा। तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा, तो उस पर आपको उसमें आपको राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद गेट आधार OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सब कुछ आपने सही से डाल दिया है, अमाउंट आपको कितना निकालना है, आपका जो किस रीजन से निकाल रहे हो, कौन सी मेंबर आईडी में से निकाल रहे हो, आपका एड्रेस क्या है और कौन सा फॉर्म नंबर आपने सेलेक्ट किया, सब कुछ आपने यहाँ पर सही से डाल दिया है। उसके बाद OTP डिक्लेरेशन होगा, यानी आपका जो आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर जुड़ा उस पर OTP आएगा। तो आधार OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आधार कार्ड के साथ में जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP आएगा। तो मैं यहाँ पर OTP डालूंगा, कुछ सेकंड हम वेट करते हैं। OTP आ चुका है 499878। उसके बाद आपको OTP को मान्य करे और दावा सबमिट करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक PDF दिखाई देगा, यहाँ पर आप देखेंगे OTP को सत्यापित किया गया है। PF अग्रिम दावा प्रपत्र एकीकृत पोर्टल पर सफलतापूर्वक जमा किया गया है। PDF देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक कर। तो हमको PDF देखना है, देख लेते हैं हम PDF, ठीक है। ये आप देख सकते हो हमने जो जितने पैसे की रिक्वायरमेंट, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, हमारा नाम, सब कुछ हम इसमें से देख सकते हैं। किस लिए हम पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ बीमारी हमने रीज़न डाला, कितना निकाल रहे हैं, एडवांस फॉर्म कौन सा सेलेक्ट किया है, बैंक अकाउंट नंबर, सारा कुछ इस फॉर्म में आप देख सकते हो। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना है भूल गया, वीडियो के फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप कितने % निकाल सकते हो और कितने दिनों में आपने जो पीएफ के लिए प्रोसेस डाला है यानी क्लेम किया है वह कितने दिनों में आपके बैंक अकाउंट में
विड्रॉ हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, आपका जितना भी पीएफ है उसका 75% आप आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो और 3 दिन के अंदर यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं रही तो, और कुछ प्रॉब्लम रही तो 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो पीएफ आपने क्लेम किया, यानी पीएफ के पैसे के लिए आपने प्रोसेस किया था, वह 3 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आप लोगों को समझाया है, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो समय समय पर आपके लिए लेकर आता रहूँगा।